प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग गुरुत्वाकर्षण पाठ के अंत में दिए गए एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 26 से हल करना शुरू करेंगे। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और फिर कह रहा है नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे दिया है प्रारंभिक वेग u बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। u बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अब पूछ रहा है कि अधिकतम ऊंचाई और ऊपर तक जाने में अधिकतम कितना समय लगेगा। तो इसे हमें ग्राफ की सहायता से खींचना है कि माना कि पत्थर को उच्चतम बिंदु तक आने में 1 सेकंड लगते हैं और उसका वेग जहां उसका वेग जो है वो 0 हो जाता है, यानी t सेकंड लगते हैं। मान लीजिए कि t सेकंड लगते हैं, तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी। तो यहां से जब हम u की वैल्यू 40 और v की वैल्यू 0, तो 0 बराबर 40 माइनस 10 गुणा t, तो t बराबर आ जाएगा 40/10 यानी 4 सेकंड। 4 सेकंड में गेंद जो है ये यहां से मान लीजिए कि यहां तक पहुंच जाती है। अब इसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में पत्थर को 4 सेकंड लगते हैं। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से हम रखते जाते हैं और एक टेबल बना लेते हैं कि जैसे ये समय t और वेग v के लिए ये और t के लिए ये, जो गति का समीकरण दिया है v बराबर u माइनस जी टी में, उसी के अनुसार हम इसको रखते जाते हैं और हमें यहाँ जो मान प्राप्त होगा। अब t इक्वल टू जैसे हम 0 रखेंगे, तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा और खाली u की जगह पे 40 मिलेगा। t बराबर 1 रखेंगे, t बराबर 1 रखेंगे तो ये v का मान हो जाएगा 10 माइनस 40, तो हो जाएगा 30। ऐसे t बराबर 2 रखेंगे तो v का मान हो जाएगा, अब यहाँ पे तो u की जगह पे 40 रखेंगे, 10 गुणा 2 यानी 20, 40 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 20। और t की जगह पे 3 रखेंगे तीसरे सेकंड, तो ये 10 में आए 30, 40 में से 30 निकल जाएगा 10। और जब हम t बराबर 4 रखेंगे तो v बराबर जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेकंड के बाद वस्तु जो है अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गई। अब इसकी सहायता से जब हम ग्राफ खींचेंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्राफ खींचने के लिए आप ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे। हम वैसे बोर्ड पे देख ले रहे हैं कि जैसे ये x अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु 0, ये
वाई अक्ष हो गया, और वाई अक्ष की दिशा में हम वेग v को दिखाएंगे मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे हम समय को दिखाएंगे t सेकंड में इस पे। तो इसमें बराबर बराबर खंड बना देते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 2 3 4 सेकंड। इस प्रकार से इस पे हम दिखा देते हैं, और इस पे 10 20 30 40 10 20 30 40 ये t बराबर 0 पर इसका वेग जो है वो 40 था, और t बराबर 4 सेकंड पे इसका वेग जो है 0 हो गया, यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच चुकी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला, तो इसके द्वारा चली गई पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई जो है वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो वेग समय ग्राफ हमने खींचा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार का मतलब समय अक्ष 4 गुणा लंब 40, तो इससे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 40 दूनी 80 मीटर ये अधिकतम ऊपर तक पहुंचेगी। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकल गया, और जो कि अधिकतम ऊंचाई बताता है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि अधिकतम विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन तो उतने हो जाएगा उस समय जितना ये चला ऊपर तक, और उसके बाद पूछ रहा है नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी। तो प्रारंभिक अब नेट विस्थापन जो है वो पूरी यात्रा के दौरान निकालेंगे तो 0 होगा, और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का विस्थापन जो हम लोग निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई यहां तक पहुंचने का अगर विस्थापन निकालेंगे तो ये विस्थापन भी 80 मीटर होगा। लेकिन अगर इस पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी हम लोग निकालें तो कुल दूरी जो हो जाएगी 80 मीटर जाने में, 80 मीटर वापस आने में, तो 80 + 80 बराबर हो जाएगा 160 मीटर। ये तो अब अगर नेट विस्थापन अंत बिंदु तक पूछें तो नेट विस्थापन 0 हो जाएगा, और अधिकतम ऊंचाई तक विस्थापन जो है वो हो जाएगा इसके बराबर, चली गई अधिकतम ऊंचाई के बराबर। अब इस पर आधारित फिर 27वां सवाल है। सत्ताईस नंबर के सवाल में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम, दोनों के बीच औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान ms फॉर सन, ये 2 × 10⁻30 किलोग्राम,
और ये पृथ्वी है, यानी इसका द्रव्यमान 6.0 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, और इसके बीच की दूरी जो है r, वो r बराबर है 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर। इतना दिया हुआ है। इसके आधार पर हमें निकालना है। तो जैसा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से जानते हैं, F लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपान r²। तो G का मान 6.67 गुणा 10⁻11, पृथ्वी सूर्य का द्रव्यमान गुणा 2 गुणा 10⁻30 गुणा चंद्रमा का द्रव्यमान 6.0 गुणा 10⁻24 बटा दूरी का वर्ग 1.5 गुणा 10⁻11 का वर्ग। इस प्रकार से हम लोग इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6.67 गुणा 12 गुणा 10⁻43। देखिए 6.67 गुणा 10⁻−11, 10⁻30 और 10⁻24 को जोड़ेंगे तो 10⁻30 और 10⁻24 मिलकर 10⁻54, 54 में से 11 निकल जाएगा तो बचेगा 43। 2 गुणा 6 12 गुणा 10⁻43 बटा 1.25, इसका वर्ग हो जाएगा 2.25, 1.5 का वर्ग, तो 2.25 गुणा 10⁻22, 11 की घात 2, 10 की घात 11 गुणा 2 तो हो जाएगा 22। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 6.67 गुणा 2 गुणा 10⁻, अब ये 22 ऊपर जाएगी तो घट जाएगा और संतुलित करने पर आ जाएगा 10⁻22 बटा 2.25। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 3.56 गुणा 10⁻22 न्यूटन, ये सूर्य तथा उसके बीच, पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इसके आगे के 27वें प्रश्न को हम लोग अपने अगले अंक में हल करेंगे।